Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। प्रशंसा करते हैं खुदा से, प्रशंसा करते हैं सच्चे मन से। प्रभु जी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय से। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आइए हम फिर से प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, उसका आदर और सम्मान करें। आइए हम फिर से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने फिर से हमें जीवन दिया है। पूरी रात्रि, हाँ पूरी रात्रि अपने पनाह में हमें सुलाया, अच्छी मीठी नींद दिया, सुख शांति चैन की नींद दिया, सुकून भरी नींद दिया। और उसकी इच्छा हुआ कि हम एक और नए दिन को देखें, तो उसने एक और नए दिन में हमें लेकर के आया, हमारे आँखों को खोला, नींद से उठाया, हमें जगाया। आज की सुबह का प्रकाश हमें दिखाया, भोर का किरण, सवेरा का उजाला हमें दिखाया, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। सो मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? पूरी रात्रि प्रभु हमें संभाला है, एक और नए दिन हमें दिया है, इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ चाहता है कि हम उसके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए उपकारों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए उसको हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, उसका आदर सम्मान करें, उसमें वैसा ही बने रहे जैसा कि वो चाहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद के साथ है क्या करना है? प्रभु के संगति में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे पूरी रात्रि संभालने के लिए और आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। आज का हर एक पल मेरे प्रियो आपके लिए आशीष का होगा। आज के हर एक वक्त आप पे प्रभु को अपने निकट फील करेंगे, अपने समीप, नज़दीक, पास, हाँ करीब प्रभु को महसूस करेंगे। अपने कामों में, कार्यों में प्रभु के सहायता को देखेंगे, मददगार को देखेंगे, प्रभु के आशीष को देखेंगे। प्रभु अपने हाथों को आपके कामों की ओर बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा और आप उसमें सफल हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन आप चाहते हैं कि आपके लिए आशीष का दिन बन जाए, तो आज के दिन के पहला समय प्रभु के साथ बिताइए, यानी कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, सुनिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। प्रशंसा करते हैं ना श्री, प्रशंसा करते हैं ना श्री, प्रशंसा करते हैं ना श्री। स्तुति हो पिता, 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 स्तुति हो पिता। महिमा हो खुदावन यीशु। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि आप पे पूरी रात्रि हमें सुलाए, अपने पनाह में, अपने छत्र छाया में सुलाए और अपन अनुग्रह किए कि हम एक और नए दिन को देखे हैं, एक और सुबह के प्रकाश को, भोर के किरण को, सवेरा के उजाला को हम देखे हैं। प्रभु लाखों लाख
करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी चाहत के लिए, आपकी मर्जी के लिए प्रभु, आपकी इच्छा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपका चाहत, आपका मर्जी, आपका इच्छा आज के दिन में हमें लेकर के आया है। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा प्रभु जी आज के सूरज से हमें दिखाया है। स्वर्गीय पिता धन्यवाद यीशु, आप महान है परमेश्वर, आप महान है परमेश्वर। हम सबों से अगम पे प्रेम करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, हम सबों का दुलार करने वाले त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी महानता के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रेम के लिए, प्यार के लिए, दुलार के लिए प्रभु जी करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं नासरी, आपकी स्तुति करते हैं। आइए मेरे प्रियो प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16 को। इसमें लिखा है, परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम जीवित मंदिर हैं। परमेश्वर का घर मंदिर कौन है? हम हैं। और उसकी आत्मा क्या लिखा है? हमें में रहता है। हम जीवित मंदिर हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें में रहता है। हमारे हाथ की बनाई हुई, हाँ, हमारे हाथ की बनाई हुई मंदिरों में, घरों में नहीं रहता, वो हमें में रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को शुद्ध, पाक, पवित्र बनाए रखिए। प्रभु में आप आए, प्रभु आपको शुद्धता और पवित्रता का जीवन दिया। उससे शुद्धता और पवित्रता के जीवन को, हाँ, प्रभु के दिए हुए शुद्धता और पवित्रता के जीवन को संभाल करके रखिए। फिर से संसार के सदृश मत बनिए। दारू मत पीजिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अनेक प्रकार के नशा मत कीजिए। गाली गलौज, मारपीट, शरीर का कोई भी काम जो कि गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है, मत कीजिए। व्यभिचार, गंदे काम, लुचिपन, टोना, वेर, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, फूट, मतवालपन, लीला कीड़ा, उसमें लिखा है कि और भी ऐसे ऐसे काम हैं, नहीं करना है। ये सब पे शरीर के काम है, ये सब मत कीजिए। प्रभु आपको अपने प्रेम में लाया है कि आप पवित्र बने। हालेलुया, अपने आप को शुद्ध, पाक रखें। अशुद्ध बनने के लिए प्रभु आपको नहीं चुना, अपने प्रेम में नहीं लाया है। वो पवित्र बनने के लिए, शुद्ध, पाक बनने के लिए आपको अपने प्रेम में प्रभु लाया है, आपको चुना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र बनिए, पाक बनिए, शुद्ध बनिए। अगर बनेंगे तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर क्या करेगा? रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का आत्मा हमारे बनाए हुए मूर्त में, घर में, मंदिर में नहीं रहता, वो हमें में रहता है। वो जीवित मंदिर बनाया है अपने हाथों से, वो मंदिर हम हैं, वो हमें में रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम प्रभु में वैसा ही बने रहेंगे जैसा कि प्रभु चाहता है, तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। हालेलुया, और हमेशा रहेगा। अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे, प्रभु की इच्छा को जान करके प्रभु में अपने जीवन को बिताएंगे, इच्छा के अनुसार प्रभु में चलेंगे, तो प्रभु का आत्मा हमें क्या करेगा? वास करेगा। एक और वचन को देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय के 22 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, जिनको मेरी बातें प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन किसी भी तरह आपके पास पहुंचता है या आप पे जीवित पुस्तक को पढ़ करके प्रभु के वचन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, तो क्या करना है? उसको ग्रहण करना है। वो वचन आपके लिए है, ये जान करके
विश्वास करना है और ग्रहण करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वचन क्या करेगा? आपको जीवन देगा। ऐसा वैसा जीवन नहीं, सुख भरा जीवन। क्या लिखा है? वो वचन आपको चंगे रहने में मदद करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आपकी चंगाई का कारण वजह बनेगा, आपके जीवन का कारण वजह बनेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जीवन मिल गया, जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, आनंद हर्ष उमंगे नहीं है। ऐसा जीवन किस काम का? वचन कहता है ऐसा जीवन वो प्रभु नहीं देता, प्रभु का वचन नहीं देता। जीवन के साथ साथ है चंगाई भी देता है, सुख चैन भी देता है। क्या लिखा है? जिनको मेरी बातें प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। पहले परमेश्वर का वचन जीवन देता है। अगर आप वचन को क्या करते हैं? विश्वास से ग्रहण करते हैं, जानते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, ये जान करके ग्रहण करते हैं, विश्वास से, प्रेम से, आदर से ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलते हैं, अपने चाल चलन को, रवैया को बदलते हैं, स्वभाव को बदलते हैं, उस पर चलते हैं, तो वचन जीवन देगा। और ऐसा वैसा जीवन नहीं, सुख भरा जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले जीवन देता है वचन, फिर इसके बाद जीवन में सुख भरता है, आनंद हर्ष उमंग भरता है, कोई दुख दर्द नहीं रह जाता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक और वचन को देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय के 2 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें ज्ञानी बनना है, बुद्धिमान समझदार बनना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। हमें ज्ञानी बनना है, बुद्धिमान समझदार बनना है। कैसे बनेंगे? प्रभु के वचन को ले करके, पढ़ करके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन हमें क्या बनाता है? ज्ञानी समझदार बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया, और जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपने दौड़ में चूकते नहीं हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, उतावली से दौड़ते ही नहीं हैं कि चूकेंगे। हालेलुया, जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि वचन कहता है कि धीरज धरो। हालेलुया, धीरज के साथ क्या करते हैं? प्रभु के वचन को सुनने वाले दौड़ते हैं धीरज के साथ, उतावली नहीं करते, जल्दीबाजी नहीं करते, इसलिए नहीं चूकते। जो उतावली करता है, जिसके अंदर धीरज नहीं रहता, जल्दीबाजी करता है कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, किसी स्थान पर बैठने के लिए, वो चूक जाता है, वो असफल हो जाता है। पर जो धीरज से प्रभु में दौड़ता है, वो क्या करता है? अपने हर एक मनसा को पूरा होते हुए देखता है, वो सफलता को पाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उस सफलता को क्या करता है? पाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते हैं। अनुग्रह कीजिए, आप हमें अपने ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में चलाइए, अपनी समझ दीजिए, अपनी सम्मति दीजिए प्रभु जी। हम उतावली से दौड़ने वालों में से न होने पाए। वचन कहते हैं, आपका जीवित वचन बोलता है, नीति वचन 19 अध्याय के 2 कहते हैं कि जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। प्रभु, हम उतावली से दौड़ना नहीं चाहते। प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हम सफलता चाहते, चुकना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु हमारे अंदर धीरज को दीजिए, विश्वास की आत्मा को दीजिए, हम धीरज से दौड़े, आप में चले, आगे बढ़े, ताकि प्रभु जी सफल हो के सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा पर चल करके प्रभु जी, आपके पथ चिन्हों पर प्रभु चल करके खुदा हम उससे वरदान को पाए जो कि आप हमें देना चाहते हैं। आप हमारे लिए रखें स्वर्गीय पिता, सहायता कीजिए खुदा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अनुग्रह कर स्वर्गीय पिता, आपकी बातें, आपका वचन हमें जीवन देता है और हमारे शरीर को चंगा करता है। अनुग्रह करके हम आपके वचन को सुने, पढ़ें, उसको आदर के साथ, प्रेम के साथ प्रभु जी
विश्वास के साथ ग्रहण भी करें, ताकि आपका वचन हमें जीवन देने पाए। अनुग्रह कीजिए पिता, आपका एक वचन हमारे जीवन की परिस्थिति और हालातों को चेंज करने का ताकत सामर्थ्य रखता है, हमें बदलने का ताकत सामर्थ्य रखता है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। जिनका मन वचन में नहीं लगता है, प्रार्थना में नहीं लगता है, उन्हें प्रार्थना करने की अनुग्रह दें कि उनका मन प्रार्थना में लग सके। वचन पढ़ने की अनुग्रह दे, सुनने की अनुग्रह दे कि उनका मन वचन में लग सके, ताकि वचन उन्हें जीवन दे और जीवन में ढेर सारा सुख, शांति, समृद्धि, चैन, आनंद, हर्ष, उमंग दे। सहायता कीजिए प्रभु जी, जो डेली प्रतिदिन नियम से प्रभु आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। हे प्रभु जी, आपका वचन उन लोगों को जीवन देने पाए, चंगाई करने पर स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि हम आपका मंदिर है। तो हे खुदा, इस मंदिर में आपका आत्मा ही वास करने पाए, शैतान इस मंदिर में प्रवेश ना करे, शैतान इस मंदिर को टच ना करे, ना छुए, स्पर्श ना करे। अनुग्रह कीजिए, जैसे भी हैं आपके हाथ की काम है, अपने योग, अपने लायक प्रभु जी हमें बनाइए। आपको महान, हम मिट्टी है स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से अपने हाथों में उठा करके हमें अपनी इच्छा में ढाल दीजिए। हाँ, आप अपनी इच्छा में हमें ढाल दीजिए प्रभु जी, हम आपके योग लायक बनने पाए प्रभु जी, ताकि आपका आत्मा प्रभु हमारे अंदर वास करे। ये जीवन आपका है प्रभु जी, आप जैसे चाहें प्रभु जी, जो चाहें इस जीवन को चलाए, इस जीवन में आप करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सब प्रकार की बुराइयाँ, दुष्टता के काम, अधर्म के काम, पाप पे, हाँ पाप पे इस जीवन से दूर रहे, ताकि प्रभु जी ये जीवन, हाँ हमारा ये जीवन आपको भाए, इस जीवन के ऊपर आप पे प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंदित रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। जो बदलना चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं, आपकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहते, बिताना चाहते हैं प्रभु जी, बदलने में, चेंज होने में उनकी सहायता, मदद, गाइड कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं राजा। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आदर से, प्रेम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु उनके जीवन में ढेर सारे आशीषों को लाने पाए, उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करने पाए, सारी मनसाओं को पूरा करने पाए, इच्छा को, लालसा को, मनोरथ को, सपना को पूरा करने पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आज से जिसको जो कुछ की ज़रूरत हो, अद्भुत रीति से प्रभु दीजिए। सबों की ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें बहुत से अद्भुत रीति से दीजिए। धन्यवाद यीशु, आज के पूरा दिन प्रभु निकट रह करके, करीब नजदीक, पास समीप रह करके ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु। अनुग्रह कर सबों को अपने पन्ना में, छत्र छाया में रखिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, हाँ अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख, आपके हजूरी में हम रखते हैं। दृष्टि कीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु जी, और उत्तर हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबके सब आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें। अनुग्रह कीजिए प्रभु। कल शाम की प्रार्थना में स्वर्गीय पिता जितने कमेंट किए हैं स्वर्गीय पिता, कमेंट के माध्यम से प्रभु जी, हाँ कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए जितने प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, अपनी समस्या, प्रॉब्लम प्रभु जी बताए हैं, सबों की समस्या, सबों की परेशानी, रोग दुख, प्रॉब्लम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। ध्यान दीजिए और छुटकारा दीजिए प्रभु। सारे दिक्कत, परेशानी, समस्या से, प्रॉब्लम से, रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों के जीवन से
आपकी महिमा हो प्रभु। ये भाई ये बहन आज जो भी सोचे करने के लिए, जो ठाने हैं, प्लान योजना बनाए हैं, युक्तियाँ निकाले हैं, उसमें इनकी सहायता मदद गाइड कीजिए। घर से निकलते हैं संग हो जाइए, इनके परिवार का कोई सदस्य घर से निकलता है संग हो जाइए, मार्गों में रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु, कामों को सफल कीजिए, ताकि लौटते समय प्रभु अपने घर आते समय आपके नाम की जय जयकार करते हुए आए। सहायता कर प्रभु जी, एक एक बच्चा नौजवान को भी आपके हाथों में देते हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं, सब चांगा वाला रहे, स्वस्थ रहे प्रभु जी, कुशल से रहे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र बेशकीमती लहू से सबको कवर करते, सब प्रभु सुखी से रहे। धन्यवाद कि आप महान परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता हमारी सुने और ग्रहण भी, हाँ प्रभु ग्रहण भी किया और उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आगे बढ़ने में आपका अगुवाई मार्गदर्शन करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।